आज के हमार संदेश बा महिमा में वापसी। आज हम प्रेरित पौलुस के ओ वचन पर मनन करत बानी जवन वचन उ आपन जीवन में झेलल अनेक कठिनाइयन के बारे में कहलस। उ लिखलस, काहे कि हमार वर्तमान कष्ट बहुत छोट बा आ थोड़े समय खातिर बा, लेकिन ई कष्ट हमरे खातिर ऐसन बहुत भारी महिमा पैदा करत बा जवन सदास्ता तक बने रहे वाला बा। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। हम पहले ई बात साफ कर चुकल बानी कि पौलुस आपन कठिनाइयन के क्षणिका हल्का एह कारण से कह सकल, काहे कि ओकर नजर अनंत पर टिकल रहे। उ ई पहचानत रहे कि जीवन खाली एह जीवन तक सीमित नइखे। आजे लोग प्रभु के जानेला, उनकर खातिर आगे ऐसन महिमा आवे वाली बा जवन आज के हर कठिनाई से कहीं ज्यादा महान बा। पौलुस खातिर आगे आवे वाला बातन के जानल ओकर बहुत कठिन जीवन के बोझ के हल्का कर देत रहे आ ओकर भीतर आशा आ शांति भर देत रहे। एह कारण से उ लिखलस, काहे कि हम ही मानत बानी कि एह समय के दुख ओ महिमा के सामने कुछो नइखन जवन हमरे भीतर प्रकट होखे वाली बा। रोमियो 8:18। एह अध्ययन के एह भाग में हम समय निकाल के ये समझे के कोशिश करत बानी कि पौलुस ओह महिमा से का मतलब रखत रहे जवना के उ बाटे देखत रहे, ओह महिमा के जवना के उ बार बार आपन खातिर आ दूसरन खातिर उत्साह आ प्रोत्साहन के रूप में उल्लेख करत रहे। लेकिन पौलुस जवना महिमा के बाटे देखत रहे ओकर बारे में आगे बढ़ने से पहले जरूरी बा कि हम फिर से परमेश्वर के सबसे बड़ी योजना के साफ साफ समझी कि हम यहाँ काहे बानी आई जीवन असल में काहे खातिर बा। यह बड़ी योजना के जानल ही उ कारण रहे जवना से पौलुस के पास अनंत दृष्टिकोण आयल। ई बा उ बड़ी योजना। परमेश्वर एगो ऐसन योजना पूरा करत बाड़न जवन अनंत अतीत में शुरू भयल आवे वाला जीवन में पूरा होई। ई ओकर योजना बा एगो परिवार के, ऐसन परिवार जवन बेटा आ बेटियन से भरल होखे, जवन ओकर साथ प्रेमपूर्ण संबंध में सदास्ता तक रहे। ई योजना हर एक मनुष्य के प्रभावित करत बा, आदम आ हव्वा से लेके आज तक। परमेश्वर मनुष्य के एह खातिर रचलस कि उ विश्वास के द्वारा ओकर बेटा आ बेटियन बने आ उ पृथ्वी के आपन परिवार खातिर एगो घर के रूप में बनवलस। इफिसियों 1:4-5 कहेला, संसार के उत्पत्ति से पहले ही उ हमनी के मसीह में चुन लहलस ताकि हम ओकर सामने प्रेम में पवित्र आ निर्दोष होखी। आपन इच्छा के भलाई के अनुसार उ पहले से ठहरा लहलस कि यीशु मसीह के द्वारा हमनी के आपन पुत्रत्व में अपनाई आए से ओकर बहुत आनंद भइल। लेकिन परिवार आ परिवार के ई घर दोनों पाप के कारण बर्बाद हो गईले जवना के शुरुआत आदम से भइल। मानव जाति के सिर आ पृथ्वी के पहला भंडारी होखला के नाते आदम के अवज्ञा न सिर्फ ओकर भीतर बसे पूरी मानव जाति के प्रभावित कैलस बल्कि खुद पृथ्वी के भी। सब कुछ भ्रष्टता आ मृत्यु के श्राप से भर गयल। रोमियो 5:12 कहेला, एह कारण जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आयल आ पाप के द्वारा मृत्यु आयल, आया तरह मृत्यु सब मनुष्यन में फैल गयल, काहे कि सब पाप कैले। आदम के पाप के कारण हर मनुष्य स्वार्थ की ओर झुकल स्वभाव के साथ जन्म लेला। हर आदमी पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग होखे के चुनाव करेला जवन ओकरा परमेश्वर के परिवार खातिर अयोग्य ठहरा देला। एह के अलावा ई संसार आपन आज के हालत में दुख, पीड़ा, हानि आ मृत्यु से भरल उ ऐसन नइखे जैसन परमेश्वर ओकरा बनवले रहे या जैसन उ चाहत रहे। पहला कुरिन्थियों 7:31। परमेश्वर ई सब कुछ पहले से जानत रहलन, मानव जाति के सृष्टि करे से पहले ही। ओकर मन में पहले से ही एगो योजना रहल और नुकसान के ठीक करे के आ यीशु के द्वारा आपन परिवार आ परिवार के घर के फिर से हासिल करे के, जवन छुटकारा या उद्धार कहल जाला। यीशु पहला बेर पृथ्वी पर यह खातिर आइलन कि उ पाप खातिर आपन आप बलिदान के रूप में
अर्पित करसा पापी स्त्री पुरुषन खातिर ई रास्ता खोलस कि ऊ विश्वास के द्वारा फिर से परमेश्वर के परिवार में बहाल हो सके। पहला पत्रस 3:18। यीशु दोबारा आइहन एह बेर पृथ्वी के हर तरह के पाप भ्रष्टता आ मृत्यु से शुद्ध करे खातिर आ ओकरा परमेश्वर आ ओकर परिवार खातिर एगो योग्य सदा सदा के घर बनावे खातिर। बाइबल एह के नया आकाश आ नई पृथ्वी कहेला। स्वर्ग आ पृथ्वी एक हो जाई आ परमेश्वर आ ओकर छुड़ावल बेटा बेटियन के परिवार एह सदा के खातिर वास करी, जैसे हम पढ़त बानी प्रकाशित वाक्य 21:22। यही बा परमेश्वर के सबसे बड़ी योजना। अब आइन आगे आवे वाली ओह महिमा के बारे में औरी गहराई से बात करी। बाइबल में महिमा शब्द के इस्तेमाल कई तरह से भइल बा। हमें में से दो पहलू पर ध्यान देत बानी। पहला ऊ महिमा जवन खुद परमेश्वर से जुड़ल बा, आ दूसरा ऊ महिमा जवन ओ उद्धार छुटकारा से जुड़ल बा जवन परमेश्वर हमनी खातिर देत बाडन। महिमा खुद परमेश्वर के सार बा, काहे कि परमेश्वर आपन स्वभाव से ही महिमा में बाडन। महिमा में होखे के मतलब बा महिमा से भरल होखल, वैभव, तेज, महानता आ महिमा के योग्य होखल, स्तुति, आदर आ सम्मान के योग्य होखल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एगो महिमा में अस्तित्व बाडन, जवन महिमा में काम करेलन। ऊ हर तरह के आदर आ स्तुति के योग्य बाडन, हर सम्मान के योग्य बाडन, यह कारण से कि ऊ कौन बाडन आ ऊ का करेलन। परमेश्वर के बारे में यह सच्चाइयन पर ध्यान दी। परमेश्वर अतिशय बाडन। अतिशय के मतलब बा सबसे ऊपर आ सबसे परे। परमेश्वर भौतिक ब्रह्मांड आ भौतिक अस्तित्व से परे बाडन। परमेश्वर हम सब से पूरी तरह अलग बाडन। परमेश्वर अनंत बाडन, मतलब बिना कौनो सीमा के, अंतहीन, सनातन, जवना के ना कौनो शुरुआत बा आना कौनो अंत। ऊ ही सब चीज के सृजन करता आ पालन करता बाडन। परमेश्वर सर्व बाडन, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करे में समर्थ, सर्वज्ञानी, सब कुछ जाने वाला, आ सर्वव्यापी, एके समय हर जगह मौजूद। जैसे हम पढ़त बानी भजन 90:2, भजन 113:4 और 6, यिर्मयाह 23:23 और 24, यिर्मयाह 32:17 और 18। अगर परमेश्वर खुद के प्रकट करे के चुनाव ना करतन त हम कभी ओकरा जान ही ना पावत रही। लेकिन ई महिमा में परमेश्वर खुद के प्रकट करे के चुनाव करेलन। ऊ चाहेलन कि जेकरा ऊ रचलन ऊ ओकरा जाने, ओकरा साथ संबंध रखें, आ ओकरा साथ जीवन के सहभागिता में रहें। परमेश्वर आपन ही गुणन के उत्कृष्टता के देख के खुद के प्रकट करेलन, मतलब आपन महिमा के, ताकि हम ओकर महिमा करीं, यानी ओकर आदर करीं आ ओकरा मान देईं। परमेश्वर कौनो आत्ममुग्ध प्राणी नैखन जवन उपासना आ प्रशंसा के मांग करत होखे। हालांकि हर तरह के स्तुति, आदर आ महिमा के पूरा तरह से योग्य बाडन, फिरो ओकरा हमनी के प्रशंसा के कौनो जरूरत नइखे। ऊ अनादि काल से बिना हमनी के स्तुति के भी अस्तित्व में बाडन। ऊ खुद के हमनी के भलाई खातिर प्रकट करेलन। ई जानल कि ऊ कौन बाडन आ कैसन बाडन, हमरे भीतर ओकर प्रति एगो ऊंच दृष्टिकोण पैदा करेला, जवन हमार विश्वास, भरोसा आ ओकरा पर आत्मविश्वास के बढ़ावेला। परमेश्वर मनुष्य के महिमा के एगो पद खातिर रचलन, कि विश्वास आ निर्भरता के द्वारा ऊ ओकर बेटा आ बेटियन बने। लेकिन बात यही पर खत्म नइखे होत। ऊ हमनी के यह क्षमता के साथ रचलन कि हम ओकर आत्मा आ ओकर जीवन के अपने भीतर ग्रहण करीं, आ फिर आपन जीवन के तरीका के द्वारा ओकर महिमा के प्रतिबिंबित करीं। पाप के कारण हम ओह उद्देश्य आ ओह पद से गिर गईनी, जवना खातिर परमेश्वर हमनी के रचलन। यीशु पाप खातिर मलन ताकि हमनी के फिर से ओह महिमा के पद में बहाल कइल जा सके। जैसे हम पढ़त बानी रोमियो 3:23, पहला कुरिन्थियों 2:7 और 8,
इब्रानियों 2:9-10 आदि। यीशु आपन मनुष्यता में परमेश्वर के परिवार खातिर आदर्श बाडन। परमेश्वर ऐसन बेटा आ बेटियन चाहेलन जवन स्वभाव आचरण में यीशु जैसन हो, ऐसन बेटा आ बेटियन जवन ओकर स्वरूप में ढलल हो, जवन परिवार के समानता के धारण करे वाला हो। रोमियो 8:29। जब हम यीशु के उद्धारकर्ता आ प्रभु के रूप में स्वीकार करत बानी तो परमेश्वर हमनी के धर्मी ठहरावेलन, मतलब ही घोषित करेलन कि अब हम पाप के दोषी नइखी। उ आपन आत्मा के द्वारा हमरे भीतर वास करेलन आ महिमाकरण के प्रक्रिया शुरू करेलन, मतलब हमनी के फिर से महिमा में बहाल करे के काम। रोमियो 8:30 कहेला, आ जेकरा उ पहिले से ठहरवलस ओकरा बुलावलस भी, आ जेकरा बुलावलस ओकरा धर्मी ठहरावलस भी, आ जेकरा धर्मी ठहरावलस ओकरा महिमा भी देहलस। महिमाकृत होखे के अर्थ बा हमार सृजित उद्देश्य में फिर से बहाल कैल जाना, मतलब ऐसन बेटा आ बेटियन बन जाना जवन परमेश्वर के महिमा करें, ऐसन बेटा आ बेटियन जवन स्वभाव आचरण में यीशु मसीह जैसन हो। हमनी के परमेश्वर के महिमा खातिर रचल गैल बा, ताकि हम ओकर स्तुति के द्वारा ओकर महिमा करी, आपन जीवन के ढंग से ओकर महिमा के प्रतिबिंबित आ प्रकट करी, मतलब ओकर नैतिक उत्कृष्टता के आपन जीवन में व्यक्त करी। पहला पत्रस 2:9 कहेला, लेकिन तुम चुनल भइल वंश हवे, राजसी याजकत्व, एगो पवित्र जाति, परमेश्वर के निज प्रजा, ताकि तुम ओकर ओ अद्भुत कामन के प्रचार करो आ ओकर गुण आ पूर्णता के प्रकट करो, जवना तोहनी के अंधकार से निकाल के आपन अद्भुत उजाला में बुलवलस। महिमाकरण स्वभाव के विकास के एगो प्रक्रिया बा, जवन है जीवन में ओह समय शुरू हो जाला जब हम मसीह जैसन बने के, मतलब यीशु के औरी ज्यादा समान बने के प्रयत्न शुरू कर देत बानी। महिमाकरण तब पूरा हुई जब यीशु मसीह के दूसरा आगमन हुई आ मरे हुअन के पुनरुत्थान हुई। ओह समय हमार शरीर तुरंत महिमाकृत कैल जाई, अमर आ अविनाशी, ठीक ओही तरह जैसन यीशु के पुनरुत्थित शरीर बा। यह आयतन पर ध्यान दी। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रिय हो, अब हम परमेश्वर के संतान हईं, आ अभी प्रकट नइखे भइल कि हम का होई, लेकिन हम ई जानत बानी कि जब ऊ प्रकट होई तब हम ओकर जैसन हो जाई, काहे कि हम ओकरा वैसन ही देखब जैसन ऊ बा। फिलिपियों 3:20 और 21। हम आपन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बाट जोहत बानी की वावे। वो हमारे निर्बल नश्वर शरीर के बदल के आपन महिमा में शरीर जैसन बना दी हैं, ओही महान सामर्थ के द्वारा जवना से ऊ सब कुछ हर जगह आपन अधीन कर सकेला। यह जगह एगो छोट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष टिप्पणी बा। कुछ लोग ही सिखावेलन कि हम यह जीवन में ही महिमाकृत शरीर पा सकेनी, लेकिन शरीर के महिमाकरण दूसरा आगमन से पहले कभू ना हुई। आज जब मसीह जो तोहार असली जीवन बा पूरा संसार के सामने प्रकट हुई, तब तुम भी ओकर साथ महिमा में प्रकट कैल जइहे। कुलुस्सियों 3:4। यह तरह के शिक्षाएं शायद पहली नजर में बहुत व्यावहारिक ना लागे, लेकिन हम सबके कुछ बुनियादी प्रश्नन से जरूर सामना करे के पड़ेला। मैं काहे अस्तित्व में बानी? मैं यहाँ काहे बानी? हमार जीवन के उद्देश्य का बा? यह विचारन पर मनन करी। हमार उद्देश्य अनंत अतीत में शुरू भइल, आए जीवन से भी आगे तक बना रही। आप हम यह खातिर अस्तित्व में बानी, काहे कि परमेश्वर ऐसन चाहलन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपन सामर्थ से हमनी के अस्तित्व में लवलन, हम ओकर आनंद खातिर अस्तित्व में बानी। प्रेरित यूहन्ना के स्वर्ग में ले जाइल गयल, जहां वो 24 प्राचीनन के परमेश्वर के उपासना करत सुनलन। आओ ऐसन कहत रहलन, हे हमार प्रभु आ परमेश्वर, तू महिमा, आदर आ सामर्थ के योग्य हवे।
काहे कि तू ही सब चीज सृजित कैले हवे, आ तोहरे ही इच्छा से ओ अस्तित्व में आयल आ सृजित भइल। प्रकाशित वाक्य 4:11। परमेश्वर हमनी के एगो उद्देश्य खातिर अस्तित्व में लवलन। उ ऐसन बेटा आ बेटियन चाहेलन जवन ओकर महिमा करे। यही मनुष्य खातिर सच्चा सुख आ पूरा तृप्ति के एकमात्र स्थान बा, परमेश्वर के महिमा करना। जब परमेश्वर आदम के बनवलन तो एगो पुत्र बनवलन। आदम में ही पुत्रन के एगो वंशावली बनवलन। लूका 3:38, उत्पत्ति 5:1 और 2। परमेश्वर आपको आ हमके आदम में संभावना के रूप में रचलन। आपन सर्वज्ञता में परमेश्वर आपको आपके अस्तित्व में आवे से पहले ही जानत रहलन। आपके ऊपर परमेश्वर के पहला घोषित वचन ही रहे, बहुत अच्छा। उत्पत्ति 1:31 कहेला, आ परमेश्वर जे कुछ बनवले रहलन ओकरा सब पर नजर कैलन, आ देखी उ बहुत अच्छा रहे, उपयुक्त, मनोहर, आउ ओकरा पूरा तरह से स्वीकार कैलन। आपन सर्वज्ञता में परमेश्वर आपको एक सिद्ध रूप में जाने ले, संभावना के रूप में। हम कबहू भी परमेश्वर के सृष्टि होखल छोड़ ना सकेनी, लेकिन हम सब भटक गईनी। यशाया 53:6 कहेला, हम सब भेड़न जैसन भटक गईनी, हम में से हर एक आपनापन रास्ता पकड़ लेहलस। यीशु खो गैलन के खोजे आ बचावे खातिर आइलन, ओह स्त्री पुरुषन खातिर जवन पाप आ विद्रोह के कारण आपन सृजित उद्देश्य से भटक गयल रहलन। लूका 19:10। लेकिन यीशु के द्वारा हम आपन विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता के पास फिर से लौटावल जा सकेनी। एह जगह पर एगो बात साफ करना जरूरी बा। जब बाइबल महिमाकृत होखे या मसीह के समानता में ढले के बात करेले तो ओकर मतलब ही नइखे कि आप हम आपन प्रयास से बेहतर इंसान बने के कोशिश करी। महिमाकरण अलौकिक बा। उद्धार में परमेश्वर के उद्देश्य ई बा कि जे लोग ओकरा पर विश्वास करेले उन्हें ओह महिमा के पद में फिर से स्थापित कैल जाव, जवन उ शुरू से ही आपन बेटा आ बेटियन खातिर ठहरवले रहलन। उद्धार मानव स्वभाव के पूरा बहाली आ रूपांतरण बा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु के बलिदानी मृत्यु के आधार पर ये पूरा तरह से अलौकिक बा। जब पहला मनुष्य आदम परमेश्वर के मार्ग के छोड़ के आपन मार्ग चुने के फैसला कैलस तो उ पूरी मानव जाति के पाप, भ्रष्टता आ मृत्यु के सुअर बाड़े में ले गए। ओही क्षण परमेश्वर और नुकसान के ठीक करे के आ यीशु के द्वारा आपन परिवार के घर के फिर से हासिल करे के आपन योजना प्रकट करे के शुरुआत कैलन। परमेश्वर प्रतिज्ञा कैलन की स्त्री के एगो वंश आवे वाला बा, जवन पाप, भ्रष्टता आ मृत्यु के सामर्थ के तोड़ दी। उ वंश यीशु बाडन, आ उ स्त्री मरियम बाड़ी, जैसे हम पढ़त बानी। उत्पत्ति 3:15, गलातियों 3:16, मत्ती 1:18। जब परमेश्वरी प्रतिज्ञा कैलन त खाली उ ही जानत रहलन कि उ का करे जा रहल बाडन कुवारी के गर्भ में देहधारी होखे, पाप खातिर बलिदान बन के मरे, आ फेर आपन आत्मा के द्वारा ओह सब में वास करे जवन ओकरा पर विश्वास करी है। सदियन के प्रवाह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपन प्रेरित पवित्र शास्त्र, पुराना नियम के पन्नन में आपन योजना के अलग अलग पहलू क्रमिक रूप से प्रकट करत रहलन, जब तक कि ओकर पूरा प्रकटीकरण यीशु में आ यीशु के द्वारा पूरा ना हो गए। प्रेरित पत्रस लिखलन, पहला पत्रस 1:10 और 11। एह उद्धार के विषय में भविष्यद्वक्तन खोजबीन आ छानबीन कैलन। उहो अनुग्रह के विषय में भविष्यवाणी कैलन जवन तोहनी खातिर ठहरावल गयल रहे। हालांकि उ समझे के कोशिश करत रहलन कि मसीह के आत्मा जवन उनकर भीतर रहे, मसीह के दुखना ओकर बाद आवे वाली महान महिमा के बारे में का संकेत दे रहल रहे। उनकरा बतावल गयल कि बातन उनकर समय में ना,
बल्कि बहुत बरिस बाद पूरी हुई। प्रेरित पौलुस लिखलन, पहला कुरिन्थियों 2:7-8। हम परमेश्वर के ओह गुप्ता छुपल ज्ञान के बात करत बानी, जवन परमेश्वर संसार के उत्पत्ति से पहले हमार महिमा खातिर ठहरवले रहलन। एह संसार के शासकन में से कौनो ई ना समझलस, काहे कि अगर ऊ समझ लेते त महिमा के प्रभु के क्रूस पर ना चढ़वाते। पौलुस अपना आपन ओह सहयोगियन के, जे यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार करत रहलन, मसीह के सेवक परमेश्वर के भेदन के भंडारी कहलस। पहला कुरिन्थियों 4:1। भेद के अर्थ बा परमेश्वर के योजना उद्देश्य के ओ हिस्सा, जवन ओ समय तक प्रकट ना भइल रहे। पौलुस पूरा योजना के प्रचार कैलस। ध्यान दी कि पौलुस एशिया के नगर कुलुस्से में रहे वाला मसीहियन के लिखल आपन पत्री में का लिखलस। ओह समय पौलुस रोम में सुसमाचार के प्रचार करे के कारण बंदी रहे संभावित मृत्यु के सामना कर रहल रहे। कुलुस्सियों 1:24-27। मैं तोहनी खातिर दुहक उठावे में आनंदित बानी। परमेश्वर के योजना ई रहे कि मुझे ओकर कलीसिया के सेवक ठहरावल जाव तोहनी के ओकर पूरा संदेश सुनावे खातिर भेजल जाव। आयत 24-25। ऊ भेद जवन युगन पीढ़ियन से, स्वर्गदूतन मनुष्यन से छिपल रहे, लेकिन अब ओकर पवित्र लोगन पर प्रकट कैल गैल बा। ऊ भेद ई बा कि मसीह तोहनी में वास करेला, उहे परमेश्वर के महिमा में सहभागी होखे के तोहार आशा बा, अर्थात तोहनी में मसीह तोहार महिमाकरण के आशा। पौलुस खाली आगे आवे वाली महिमा के प्रचार ही ना कैलस, बलुक ओही जागरूकता के साथ जीवनो जेलस। ऊ यह सच्चाई के प्रति सजग रहे कि परमेश्वर के महिमाकृत बेटा बेटियन के परिवार के योजना जरूर पूरा होई। आवे वाला जीवन में हम पूरा तरह से फेर से ओह सब में पुनः स्थापित कैल जाइब, जवना खातिर हमनी के बनावल गैल बा। परमेश्वर के महिमा ओकर व्यक्तित्व या ओकर सामर्थ के ऊ प्रकट रूप पा, जैसे ऊ खुद के प्रकट करे चाहेला। पुराना नियम में हम पढ़त बानी की परमेश्वर के दृश्य महिमा, अर्थात खुद परमेश्वर, मिलाप वाला तंबू मंदिर दोनों में भर गए रहे। निर्गमन 40:34, दूसरा इतिहास 5:13। ई बातन कौनो औरी दिन के शिक्षा खातिर बाड़ी। अभी हमनी खातिर मुख्य बात ई बा। ई घटनाएं एह बात के चित्र रहली कि परमेश्वर उद्धार के द्वारा का करे चाहत बाड़न कि ऊ पुरुष स्त्री खातिर रास्ता खोली, ताकि ऊ ओकर आत्मा से भर जावें, फेर ओकर नैतिक स्वभाव के प्रकट व्यक्त करके ओकर महिमा करें। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 कहेला, का तुम नइखी जानत कि तुम्हार शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर बा, जवन तुम में वास करेला जवन तुम परमेश्वर से पवले बाढ़? तुम अपना नइखी हवे, काहे कि तुम दाम देके मोल लेहल गैल बाढ़। एह कारण आपन शरीर आपन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के महिमा करो, जवन परमेश्वर के हा। ई अलौकिक बा। ई खाली हमार बेहतर इंसान बने के कोशिश नइखे, बलुक परमेश्वर के खुद हमरे भीतर हमरे द्वारा प्रकट होखल बा। हम परमेश्वर के महिमा तब करेली जब भीतर वास करे वाला आत्मा के सामर्थ से परमेश्वर के स्वभाव के प्रकट व्यक्त करेली। जब हम परमेश्वर के लिखल वचन के पढ़त बानी ओकर पालन करत बानी, तब पवित्र आत्मा हमरे साथ मिलके हमरे भीतर परिवर्तन रूपांतरण पैदा करेला। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 कहेला, हम सब खुलल चेहरा से परमेश्वर के वचन में दर्पण जैसन प्रभु के महिमा के निहारत निहारत लगातार ओही स्वरूप में बदले जात बानी, एक महिमा से दूसरा महिमा तक, आई प्रभु के ओर से होखेला, जवन आत्मा बा। पौलुस जागरूकता के साथ जीवन जेलस की ओकर भीतर वास करे वाली महिमा, पवित्र आत्मा, ओकरा यीशु जैसन जीवन जिये में मदद करेला। ध्यान दी कि आपन कठिनाइयन के सामना करत समय पौलुस आपन बारे में का कहलस, अविश्वासियन के आचरण खातिर उ कैसे प्रार्थना कैलस कैसे उत्साहित कैलस। रोमियो 6:4।
एह कारण हम बपतिस्मा के द्वारा ओकरा साथ मृत्यु में गाड़ल गईनी, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुअन में से जिलावल गयल, ओइसे ही हमो नया जीवन में चली। इफिसियों 3:16 कि वो आपन महिमा के धन के अनुसार तोहनी के ही अनुग्रह दे कि तुम ओकर आत्मा के द्वारा आपन भीतरी मनुष्य में सामर्थ के साथ बलवंत आ दृढ़ कैल जाव। वो आत्मा जवन तोहनी के सबसे भीतर के अस्तित्व आ व्यक्तित्व में वास करेला। फिलिपियों 4:13 हम मसीह में जवन हमरा सामर्थ देला सब कुछ कर सकेनी, अर्थात हम हर बात खातिर तैयार बानी आ हर परिस्थिति खातिर सक्षम बानी, ओकर द्वारा जवन हमरे भीतर सामर्थ भर देला। फिलिपियों 4:19 आ हमार परमेश्वर मसीह यीशु में आपन महिमा के धन के अनुसार तोहार हर एक आवश्यकता पूरा करी। कुलुसियों 1:11 हम ये प्रार्थना करत बानी कि तुम प्रभु के योग्य चाल चली, हर बात में ओकरा प्रसन्न करी, हर एक भला काम में फलवंत बनी आ परमेश्वर के पहचान में बढ़त जाई, ओकर महिमा में सामर्थ के अनुसार हर प्रकार के शक्ति से बलवंत कैल जाई, ताकि तुम सब तरह के सहनशीलता आ धीरज के आनंद के साथ धारण कर सको। उद्धार पवित्र आत्मा के सामर्थ से यीशु के बलिदानी मृत्यु के आधार पर मानव स्वभाव के पूरा बहाली बा। ई रूपांतरण हमनी के हमार गंतव्य में वापस ले आवेला, परमेश्वर के महिमा में बेटा आ बेटियन के रूप में आए हमरे भीतर आए संसार में मौजूद टूटन के समाधान बा। परमेश्वर आपन उद्देश्य जरूर पूरा करी। इफिसियों 1:13 और 14 कहेला, आज जब तुम मसीह पर विश्वास कैले तो ऊ तुमके आपन मुहर दहलस पवित्र आत्मा देके, जवना के ऊ पहले से प्रतिज्ञा कैले रहे। ई आत्मा यह बात के गारंटी बा कि परमेश्वर हमनी के ऊ सब कुछ दी जवन ऊ वादा कैले बा, आई कि ऊ हमनी के आपन निज प्रजा बनावे खातिर मोल लिहल बा। फिलिपियों 1:6 आ हमरा यह बात के पूरा भरोसा बा कि जे तुमरे भीतर अच्छा काम शुरू कैले बा, उहे ओकरा ओ दिन तक पूरा करी जब यीशु मसीह फिर से आई हन। ये हमार महिमा में परमेश्वर के स्तुति करे के एगो औरी बहुत बड़ा कारण बा। प्रभु आप सबके आशीष देस। आमीन।